जैसे कि घर ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर है। तो कोशिकाएं हमारे शरीर के निर्माण ब्लॉक हैं। तो हम कह सकते हैं इमारतों में ईंट तथा जीवों के शरीर में कोशिकाएं दोनों ही संरचना का मूलभूत आधार है। परंतु वास्तव में कोशिका है क्या? 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक काग के टुकड़े या स्लाइस ऑफ कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा, जो कि उसने स्वयं बनाया था। काग पेड़ की छाल या बार्क ऑफ ट्री का एक भाग होता है। उसने देखा कि वो छोटे छोटे इकाई बॉक्सों से मिलकर बना था। प्रत्येक बक्सा एक दीवार द्वारा अन्य बक्से से अलग था। उसने प्रत्येक बक्से को कोशिका या सेल कहा। हुक द्वारा काग पर किए गए शोध से जो बक्से या कोशिकाएं पाई गईं, वह सब मृत कोशिकाएं या डेड सेल्स थीं। कोशिकाओं की यह खोजन आकस्मिक या एक्सीडेंटल थी। बाद में वैज्ञानिकों ने यह पाया कि सभी जीव सूक्ष्म छोटी इकाई से मिलकर बने होते हैं। इन्हें ही हम कोशिका या सेल कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा से लेकर बड़ी सी ब्लू व्हेल तक प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना है। प्रत्येक जीव में कोशिकाओं की संख्या समान नहीं होती। बहुत से जंतु सिर्फ छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियम। उनमें से कुछ इतने छोटे होते हैं जैसे मीटर का मिलियनवां भाग। दूसरी ओर एक चूहे में करोड़ से भी ज्यादा कोशिकाएं हो सकती हैं। 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन। आप जानते हैं मानव शरीर में ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1000 बिलियन। क्या सभी जंतुओं की कोशिकाओं का आकार तथा बनावट समान होती है? नहीं। आश्चर्यजनक है परंतु सत्य है। मुर्गी का अंडा एक कोशिका को प्रदर्शित करता है और यह इतना बड़ा होता है कि नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। पीले भाग के बाहर सफेद भाग एल्ब्यूमिन है, जो कि उबलने पर जम जाता है। पीला भाग यॉल्क है। ये एक कोशिका का भाग है। इस कोशिका को बिना किसी सूक्ष्म यंत्र या मैग्नीफाइंग डिवाइस के भी देखा जा सकता है। सभी कोशिकाओं का आकार समान नहीं होता। सबसे छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर की होती है, जो कि बैक्टीरिया में होती है। यदि हम मीटर को बिलियन समान भागों में बांटेंगे तो उसका एक भाग माइक्रोमीटर है। तो कल्पना कीजिए बैक्टीरियम कितना छोटा होगा। दूसरी ओर एक शुतुरमुर्ग का अंडा 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर तक बड़ा हो सकता है। सिर्फ नंबर और आकार ही नहीं, कोशिकाओं की बनावट भी अलग अलग होती है। लाल रक्त कोशिकाएं बनावट में गोलाकार होती हैं। कुछ कोशिकाएं धुरा या स्पिंडल जैसी होती हैं, जो कि दोनों किनारों पर होता है, जैसे कि हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं। कुछ कोशिकाएं तार जितनी लंबी भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारी नसों की कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं या नर्व सेल्स या न्यूरॉन मिलकर हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम बनाते हैं। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका 2 फीट से भी अधिक लंबी हो सकती है। कुछ कोशिकाओं की विशेष बनावट नहीं होती और वह अमीबा की तरह अपनी बनावट बदल सकते हैं। ये एक कोशिका से बने होते हैं तथा भोजन के शिकार के लिए ये गतिविधि करते हैं। WBC कोशिकाएं जो हमारे शरीर में है, उनका कोई विशेष आकार नहीं होता, परंतु जब WBC ही एक कोशिका होती है, अमीबा एक संपूर्ण अंगक है जो कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। जब एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह कोई विशेष कार्य करता है, उस समूह को ऊतक या टिश्यू कहते हैं। जैसे मांसपेशियों की कोशिकाएं समूह में मांसपेशी ऊतक बनता है, जो कि हमारे शरीर को गति करने में सहायता करता है। हमारे शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न ऊतकों से मिलकर बने होते हैं और विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं किसी एक कार्य को करने के लिए। जैसे कि पाचन तंत्र विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे पेट या स्टमक, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, तथा ये भोजन का अवशोषण तथा पाचन तंत्र की देखरेख करता है। तो समूह में कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं। ऊतकों का समूह अंगों या ऑर्गन्स का निर्माण करता है। विभिन्न
विभिन्न अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र आदि। अब आपने कोशिका के बारे में बहुत कुछ समझ लिया, जो कि हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई या स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब तक के लिए इतना पर्याप्त है। बाय बाय। कार्य करती हैं। यह उतनी बल तथा व्यवस्थित तरीके से कार्य करती हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री। और हम महत्वपूर्ण कोशिका अंगकों के बारे में भी पढ़ चुके हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। और अब हम लाइसोसोम तथा रिक्तिकाओं या वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक फैक्ट्री से कुछ व्यर्थ या वेस्ट पदार्थ निकलता है ना? कभी कभी दोषपूर्ण उत्पादों यानी डिफेक्टिव प्रोड्यूसर्स को व्यर्थ मान लिया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अन्य सभी फैक्ट्री की तरह हमारी कोशिका में भी अपशिष्ट निपटान प्रणाली या वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होती है। और ये प्रणाली सिर्फ व्यर्थ का ही निष्कासन नहीं करता, यह उनका पुनः चक्रण या रिसाइकिल करता है। ये लाइसोसोम है। संरचना के आधार पर यह एक थैली या सैक होता है जो एंजाइम से भरा हुआ होता है और झिल्लियां या मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ होता है। आप जानते हैं, लाइसोसोम बहुत महत्वपूर्ण कोशिका अंगक होता है, क्योंकि वह कोशिका की अपशिष्ट निपटान प्रणाली का एक हिस्सा होते हैं। लाइसोसोम शक्तिशाली पाचन एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए होते हैं, जो कि किसी भी अनावश्यक वस्तु का पाचन कर लेते हैं। विदेशी वस्तु जैसे बैक्टीरिया, यहाँ तक कि घिसे हुए अंगक भी, और उन्हें छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं, जिससे उनका पुनः प्रयोग हो सके। आप जानते हैं कि शक्तिशाली पाचक एंजाइम जो किसी भी जैविक पदार्थ को तोड़ने में सक्षम है, कठोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बने होते हैं। जब सफेद रक्त कोशिकाएं हमें बचाने के लिए बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं, लाइसोसोम उनका पाचन कर लेते हैं। परंतु जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाता है तथा एंजाइम पूरी कोशिका का पाचन करता है। इसलिए इसे आत्महत्या का बैग या सुइसाइड बैग भी कहते हैं। अतः लाइसोसोम एक कोशिका अंगक है। यह एक झिल्ली से घिरा हुआ अंगक है, जो कि सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है। यह कोशिका के लिए कचरे के निपटान की तरह कार्य करता है। यह अत्यधिक घिसे हुए अंगकों का, भोजन के कणों का, घिरे हुए वायरस या बैक्टीरिया का पाचन करता है। आगे हम रिक्तिकाओं या वैक्यूल्स के बारे